ਤੁਸੀਂ पूरा पूरा पंजाबी करो, ठीक है। अगर इस बार भी हैंडपंप वैंडपंप उखड़ जाए ना, तो नुकसान कम से कम आम नागरिकों को तो ना झेलना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बहुत कोशिश में लगे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आपके जो पेंडिंग रिव्यूज़ हैं उनको क्लियर करें। क्लियर माने रिव्यू कर दें। तो आज भी वो वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ और 11 फरवरी से हम ये रिव्यू स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मेरा रिव्यू नहीं हुआ। वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि शायद जब आपने भेजा था उस डेट तक हम पहुंचे ही नहीं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली बात, स्वागत है आपका। आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं, वॉइस ओवर भेजना चाहते हैं रिव्यू के लिए, तो आप भेज सकते हैं scripts4himanshu@gmail.com पर। याद रखिएगा, 1 मिनट से कम हो, म्यूजिक के बिना हो, MP3 फॉर्मेट में हो, एज वेल एज अगर आप अपनी स्क्रिप्ट साथ में भेजना चाहते हैं तो भेजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11 फरवरी के ऑडियो से। ब्रूकफील्ड रीन्यूएबल के ई लर्निंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल स्वास्थ्य, बचाव, सुरक्षा और पर्यावरण प्रशिक्षण के बारे में है। इसमें आप कार्य क्षेत्र पर ब्रूकफील्ड की सुरक्षित कार्य करने की अवधारणा और महत्व के बारे में सीखेंगे। शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। सुरक्षित कार्य का अवलोकन HSS और ई प्रबंधन प्रणाली के डेफिनेटली आपकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड अच्छा कंट्रोल है आपका लैंग्वेज पर फ्रैंकली एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इट डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अभी इसमें क्या था कि थ्रू आउट एक स्माइलिंग टोन था। चलेगा, कभी कभार चलेगा। ई लर्निंग में थ्रू आउट रहे, ये आपका क्लाइंट अगर कहेगा तो आप करिएगा। दूसरी चीज़, थोड़ा सा इसमें एक्सेंट आ रहा है। जो आपके हिंदी के उच्चारण हैं उसमें कहीं कहीं पर हल्का हल्का एक्सेंट है। स्वागत है मतलब वो ना, जैसे होता है ना बिल्कुल स्पष्ट क्लियर स्वागत स्वागत स्वागत, दोनों में अंतर है ना, स्वागत स्वागत। तो ऐसा टच आ रहा है अभी आपके वॉइस ओवर में। एंड उसके अलावा एज सच नथिंग मोर कि भाई इस पे काम करो, नहीं। बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर है, आप इसको कंटिन्यू करिए। एंड नेक्स्ट टाइम आप किसी और तरह का ऑडियो भेजिएगा, उसे भी मैं रिव्यू करना चाहूँगा। आप कुछ समय से वॉइस ओवर भी कर रही हैं, आपने जैसे बताया। सो ऑसम, ग्रेट ट्रैक, कीप डूइंग। नेक्स्ट सुनते हैं। जब रोम जल रहा था तब नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में कहा जाता है। कोई भी अभी इमोशन मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं था, ओके। और बांसुरी मतलब वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन में भी एरर है। तो काफ़ी काम करना है आपको अभी मित्र, करते रहिए, कंटिन्यू रखिए एंड इन दो चीज़ों पे काम करिए जो मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट ऑडियो रिव्यू करते हैं। ये कहानी टैक्सी ड्राइवर रामनाथ की है, जो कानपुर सेंट्रल के बाहर सवारी का इंतजार कर रहा होता है। रात के लगभग 11 बजे थे, तभी सामने से एक लड़की आती है। दोस्त, थ्रू आउट उच्चारण में आपको काफ़ी काम करना है। इंग्लिश के शब्दों में तो करना ही है, हिंदी में भी करना है। और उसके बाद फिर बात आएगी मॉड्यूलेशन वगैरह की। बट अभी फ्लैट है काफ़ी। आपकी आवाज़ में ग्रेनी इफेक्ट है, जो कि अच्छी बात है, आपको हेल्प कर सकता है आगे जाकर। पर अभी बेस क्लियर नहीं है, तो बेस पे आपको काम करना है। वीडियोस देखिए, हाउ टू क्लियर योर प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस की, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰਪਲ ਐਪ ਤੇ ਜੋ 2023 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਈ ਹਾਰਟ ਬਿਊਟੀ ਸੇਲ। ਤੇ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ सही है मैम, ये हिंदी पंजाबी मिक्स है। तो YouTube चैनल के लिए है। YouTube चैनल के लिए तो जो आपकी ऑडियंस को पसंद हो, जैसा उनको सूट कर रहा हो, जिससे वो आपसे कनेक्ट हो जाएं, बहुत बढ़िया है उससे। बट अगर सिर्फ वॉइस ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो या तो आप पूरा पंजाबी रखिए या पूरा हिंदी रखिए, क्योंकि हिंदी में आपका पंजाबी टच बहुत है जी। तो ट्राई करिएगा जी। ये तुसी पूरा पूरा पंजाबी करो, ठीक है। मैं भी पंजाबी हैगा, पर मैनू पंजाबी बोलनी नहीं आती। वेरी वेरी शर्म की बात, आई नो, बट क्या करें, सीखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट ऑडियो का रिव्यू करते हैं। कई शताब्दियों पहले की बात है। फारस के सम्राट साइरस के सलाहकार
क्रोसस नामक बहुत अमीर और समझदार दार्शनिक ने कहा था, हे सम्राट, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और इसे दोस्त आप काफ़ी अच्छा करने मतलब कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है आपके अंदर, पर बहुत ही लो ऑन एनर्जी टेक था ये। मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, एनर्जी की कमी थी। एनर्जी के बाद जो है ना मॉड्यूलेशंस नहीं थे, इमोशंस नहीं थे, तो थ्रू आउट एक काफ़ी डल टेक था। थोड़ी एनर्जी लेकर आइए यार। मतलब सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, उसमें कैसा इमोशन आ सकता है, तब जाके मज़ा आएगा। अभी आपको काफ़ी काम करना है। नेक्स्ट सुनते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। दो चीज़ें हैं दोस्त। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो तलाश है ना, तो श वाला इशू है, उस पे काम करिए। ये आप बहुत प्रोमिनेंट है और आपको काफ़ी कॉन्शियस होना पड़ेगा। जहाँ पे श है वहाँ पे श आए, जहाँ पे स है वहाँ पे स आए। उसके बाद जो ये आपने मतलब कविता बोली है, तो उस कविता में जो मतलब कविता का टच होता है ना, वो अभी पूरा का पूरा मिसिंग है। कहाँ पे आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम ऊपर कर सकते हैं, कहाँ सही पॉज लें, अभी उस पर काफ़ी काम करना है आपको। और बट उसके अलावा पहले बेस पे भी आप काम करिए, अगर आप हिंदी में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो, कि अपनी प्रोनाउंसिएशंस पे भी ध्यान दीजिए। चलिए हम आगे सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आसाम की कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे। एक ही आपने टोन में बोल दिया, एक ही फ्लो में बोलते गए, नमस्कार दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब कहीं पे भी एक्साइटमेंट, कहीं पे भी क्यूरियोसिटी आपने जनरेट नहीं करी, सामने वाले की उत्सुकता नहीं बढ़ाई कि भाई आप क्या बताने वाले हैं। उस चीज़ की तो कमी थी। एंड साथ के साथ उच्चारण पे भी काफ़ी काम करना है आपको। थ्रू आउट ऑलमोस्ट हर वर्ड पे, उच्चारण पे आपको काम करना है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। नेक्स्ट सुनते हैं। प्रीति जायसवाल जी, आपने एक ऑडियो भेजने का ट्राई तो करा है, बट MP4 भेज दिया है आपने। प्लीज़ MP3 भेजिए, ये वीडियो नहीं चल पाएगा, तो MP3 भेजिएगा नेक्स्ट टाइम प्लीज़। गाइस, स्पेस के कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको स्कूल में नहीं बताए जाते, लेकिन गाइस मैं आपको जरूर बताऊंगा। नंबर 1, गाइस हमारे स्पेस में पाया जाने वाला न्यूट्रॉन स्टार एक ऐसे, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाएं, तो आपने सिर्फ चिल्लाया है मित्र, ऊपर से उच्चारण भी सही नहीं है। अगर एक सिंपल सी लाइन हो कि मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी। अब यही चीज़ अगर मैं सिर्फ चिल्ला के कहूँ बिना किसी मोटिवेशन के, मैं आपको कुछ आज ऐसा बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगा, वर्सेस आज मैं कुछ आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपको हैरान कर देगा। अब भाई सही इमोशन लाना जरूरी है, चिल्लाना जरूरी नहीं है। ये पता नहीं किन आप यूट्यूबर को देखकर ऐसे जो फैक्ट चैनल बनाते होंगे चिल्ला रहे हैं। नहीं, सामने लिसनर कहेगा क्या हो गया भाई, मैंने क्या करा है, मुझे क्यों डांट रहे हो, है ना। रिलैक्स, आराम से कर सकते हैं आप। मॉड्यूलेशन लेके आइए, ओके, प्लस उच्चारण भी। नेक्स्ट सुनते हैं। अपर्णा जी, आपने MP4 भेजा है, प्लीज़ MP3 फॉर्मेट या वेव फॉर्मेट कुछ भेजिए, ऑडियो फॉर्मेट भेजिए, वीडियो नहीं चल पाएगा। और आगे सुनते हैं। दोस्तों, आप अभी जिस YouTube पर वीडियो देख रहे हो, इसके CEO भारतीय मूल के एक व्यक्ति नील मोहन को बनाया गया है। इससे पहले ये YouTube के CPO थे। नील मोहन गूगल में 2008 से ही काम कर रहे हैं। इन्हें 2013 में कंपनी की तरफ से 544 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया था। लेकिन आप हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि किन किन कंपनी को इंडियंस संभाल रहे हैं। गूगल, सुंदर पिचाई। ठीक है, अभी आपने ये न्यूज़ रीडिंग स्टाइल पढ़ दिया है, इसमें कोई उतार चढ़ाव, कहीं पे भी कोई वर्ड्स पे स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, बट चल जाएगा, ठीक है, ओके। आप कंटिन्यू रखिए, ट्राई कीजिए, जहाँ जहाँ पे आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव कर सकें आवाज़ में उसको करें, स्ट्रेस डालें वर्ड्स के ऊपर। और मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी वर्ड्स पे काम करना है, कुछ कुछ जगह पर आप थोड़ा उसको और पॉलिश बेटर कर सकते हैं, बट कीप प्रैक्टिसिंग, धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। खेलने का जुनून इतना सवार था कि कभी सुबह तो कभी आधी रात को फील्ड में प्रैक्टिस करने उतर जाते थे, और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज यशस्वी जायसवाल दिन प्रतिदिन नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। और मैंने यही एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले दिया था रिव्यू में कि चिल्लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही मॉड्यूलेशन, सही उच्चारण, सही इमोशन डालना ज़रूरी है।
उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश के शब्द का इस्तेमाल कम से कम करिए, हिंदी का करिए, बिकॉज जो 2-3 वर्ड्स भी आपने यूज़ करे उनकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी। ओके दोस्त, इस पे आपको काम करना है। जापान, ये नाम सुनकर मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, बट फॉर मी अगर पुराने समय की बात करें तो उनकी ड्रेसिंग, उनका कल्चर, हिरोशिमा वगैरह वगैरह। पर आज की बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग्स, सुपर फास्ट ट्रेन्स, टेक्नोलॉजी। आज का इंसिडेंट दोस्त, आपके अंदर पोटेंशियल हो सकता है इस चीज़ को बेटर करने का, बट अभी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर से आप नर्वस लग रहे हैं या फिर आप लेस इंटरेस्टेड लग रहे हैं कि अब पता नहीं कैसा हो रहा है, मतलब जैसा हो रहा है यार कर दो बस, वैसा वाला एक सिचुएशन है कि स्क्रिप्ट आपको दे दी और आपने कर दी। नहीं, थोड़ा जान तो डालिए, थोड़ा उसमें प्यार डालिए जो आप टेक दे रहे हैं, है ना। अच्छा कर सकते हो दोस्त, करते रहिए प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। मिलने जुलने वालों में तो सारे अपने जैसे हैं। अभी मतलब कुछ कुछ जगह ऐसा लगा कि जैसे अचानक से, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए अचानक से मैंने आपके पैर पे कुछ हिट करा हो, आपको दर्द हुआ हो, उसके बाद आपने शुरू करा हो बोलना, है ना। तो मतलब वो एक जिसे कहते हैं कि खुल के बोलने वाली चीज़ नहीं थी, और थोड़ा सा ड्रैग वर्ड्स हो रहे थे ज़्यादा, और लेड बैक एटीट्यूड था। इमोशन सही नहीं था जो आ सकता है। यही अगर आप स्क्रिप्ट भेजें तो मैं कुछ बता दूं इसमें, बट अभी बहुत काम करना है। बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाए जो आपने बोला उससे। ओके, तो सही अगर इमोशन डाल देंगे तो बेहतर होता जाएगा। कर सकते हैं आप, बट इस चीज़ पे काम करना पहले बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी न था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भाड़ झोंकती थी। इससे सेर भर अनाज मिल जाता तो दोनों खाकर सो पड़ती थी। इसी से उनका ठीक है मैम, आपने अच्छी कोशिश करी है इसमें, और स्टोरी टेलिंग में आपकी आवाज़ सूट भी कर रही है। अभी इमोशन नहीं डाल पा रही आप, पर यही अगर आप इमोशंस के साथ करें तो सुनने में अच्छा लगेगा। जस्ट लाइक 2-3 लाइनें पढ़ता हूँ। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। अब नेक्स्ट लाइन है, माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। दोनों ही थोड़ी सी दुख की बात है। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी ना था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भाड़ झोंकती थी। इससे सेर भर अनाज मिल जाता तो दोनों खाकर सो पड़ती थी। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। इमोशन डालना जरूरी है। नेक्स्ट सुनते हैं। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने दोस्त, उच्चारण पे आपको बहुत काम करना है, और उसके बाद अभी बिल्कुल ज़ीरो एनर्जी के साथ आपका टेक था। इस टेक को आप कैसे कर सकते हैं? जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे प्रायः विशेषज्ञों की बातें नहीं सुनते हैं। सही मैसेज पहुंचे सामने वाले तक। ओके, नेक्स्ट सुनते हैं। प्राचीन कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। सुख साधनों की कोई कमी न थी। परिवार भी उन दिनों के हिसाब से छोटा ही था। पति पत्नी अच्छा कर सकते हैं आप। मतलब पोटेंशियल है आपके अंदर। आपकी आवाज़ में एक ग्रेनी इफेक्ट है, आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छी है। 1-2 जगह पे आपको काम करना है। अभी प्रोनाउंसिएशंस पे आपको मेहनत करनी है। वो अगर ठीक हो जाएंगी तो आपने आधी रेस जीत ली। इसके बाद आपके ऑलमोस्ट हर सेंटेंसेस ना एक जर्क के साथ एंड हो रहे हैं। है, है। कोशिश करिए वो उतना झटके से एंड ना हो। ओके, रेस्ट आप मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, इमोशन डाल रहे हैं, गुड थिंग, सही ट्रैक पर हैं आप। इन 2 चीज़ों पे काम करेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं।
इंडियन ऑरा आपने ऑडियो भेजा है, बट इसमें म्यूज़िक है, सॉरी मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता। बट मैंने आपका जो ऑडियो सुना है बहुत ही उम्दा, आवाज़ में सॉफ्टनेस बहुत है और समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। तो आप डेफिनेटली ये कर सकती हैं। एंड थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस कम था, बट इसको जारी रखिए, बहुत आगे जा सकती हैं आप इस तरह के वॉइस ओवर करते करते। सो कीप डूइंग। नेक्स्ट टाइम विदाउट म्यूज़िक भेजिएगा, मैं यहाँ पे भी प्ले करना चाहूँगा। आगे सुनते हैं। मैंने मुथूट माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया और घर पे सिर्फ शौचालय ही नहीं बल्कि बाथरूम भी बनवा लिया। पानी की कमी से बचने के लिए हमने पानी की टंकी भी लगवा दी। अच्छा अटेम्प्ट है मैम, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अब इसमें आप थोड़ा सा एक नेक्स्ट टाइम क्या ट्राई करिएगा कि अभी ये पूरा वॉइस ओवर स्टाइल लग रहा है, अगली बार कोशिश करिए कि जो आपने बोला ना उसे आप फील करके बोलें कि एक्चुअली में आप ही वो पर्सन है जिसने मुथूट फाइनेंस से लोन लिया है और शौचालय की जगह बाथरूम भी बन गया है ना। तो वो जो एक्चुअल इमोशन निकल के आएगा ना, वो बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ा वॉइस ओवर लग रहा था कि भाई हाँ कोई ये इंसान है जिसको स्क्रिप्ट दे दी और वो पढ़ रहा है। तो इस चीज़ पे आप काम कर सकती हैं। गुड अटेम्प्ट, नाइस। नेक्स्ट सुनते हैं। पाकिस्तान में भारत के मिसाइलों से ज़्यादा खौफ सनी पाजी का है गुरु। जो सनी पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा है उसका भरपाई पाकिस्तान की सरकार आज तक कर रही है। गद्दर 2 के अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान में नल जल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू कर दिया गया है। अगर इस बार भी हैंडपंप उखड़ जाए तो कम से कम नुकसान आम नागरिकों को तो ना झेलना पड़ेगा। अच्छी यार, मतलब कोशिश बहुत अच्छी है। बीच बीच में आपने लाफ ऐड करा है। लाफ ऐड करना अच्छी बात है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है अगर आपकी स्क्रिप्ट ऐसी हो तो। पर सही जगह पर, ठीक है आपने कुछ जगह सही जगह पर ऐड करा है, बट उस लाफ की वजह से वो वर्ड मिस हो रहा है। तो ट्राई कीजिए लाफ और वर्ड एक साथ अच्छे से निकले। एंड स्क्रिप्ट मज़ेदार है। गदर 2 और 1-2 शब्दों की मतलब उच्चारण पे आप काम करिएगा, बट कंटिन्यू रखिए, ऐसी ही स्क्रिप्ट करते रहिए, ऐसे ही मज़ेदार ऑडियो बनाते रहिए। एंड बीच बीच में लाफ ऐड करना तो ठीक है, पर वो जो थ्रू आउट मज़े के साथ बोलने वाली स्क्रिप्ट थी ना, तो वो भी आवाज़ में थोड़ा सा ना एक मजाकिया अंदाज आप रख सकते हैं थ्रू आउट। लाइक पाकिस्तान में भारत के मिसाइलों से ज़्यादा खौफ सन्नी पाजी का है गुरु। जो सन्नी पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा है ना, उसकी भरपाई पाकिस्तान की सरकार आज तक कर रही है। गदर 2 के अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान में नल जल इंश्योरेंस पॉलिसी लागू कर दिया गया है। अगर इस बार भी हैंडपंप उखड़ जाए ना तो नुकसान कम से कम आम नागरिकों को तो ना झेलना पड़ेगा। इस बार पाकिस्तान में घुसकर सन्नी पाजी क्या उखाड़ेंगे किसको पता। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसमें भी आप कंटिन्यूसली मजाकिया अंदाज रखेंगे चलेगा। एंड नो ऑफेंस भाई, मतलब पाकिस्तान के व्यूअर्स, ये स्क्रिप्ट है, ऐसे कुछ कोई भी दिल पे मत लीजिएगा, जस्ट फॉर लाफ्स है ये सारी स्क्रिप्ट्स। बट आज के मैंने रिव्यूज़ कर दिए हैं 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी, यस 5 दिन के नहीं, आज 10 दिन के कर दिए हैं। नाइस। तो अगर आपको अटेम्प्ट अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से जो प्यार मिलता है ना, वही ये मोटिवेशन है कि अब वीडियोस भी जल्दी आ रही हैं। तो बस उसी मोटिवेशन को पाकर ऐसा मन करता है यार चलो एक और वीडियो बनाते हैं। तो वो पुश चाहिए होता है और वो आपके प्यार से मिल जाता है। थैंक यू। एंड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डबल थैंक यू, है ना, वो भी फ़ायदा करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।